हिंदी सिनेमा की दुनिया में 1980 और 1990 के दशक में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्हीं अभिनेत्रियों में एक नाम है फरहान नाज का। फरहान नाज ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया और कम समय में अच्छी पहचान बना ली। वो अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी जिंदगी, गुस्सैल स्वभाव और दो शादियों को लेकर भी काफी चर्चा में रही। फरहान नाज मशहूर अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है, लेकिन एक समय ऐसा था जब फराह का स्टारडम तब्बू से कहीं ज्यादा था। फरहान नाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हुआ था। उनका परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ था। परिवार में कला और अभिनय का माहौल था, इसीलिए बचपन से ही फराह की रुचि फिल्मों की ओर हो गई थी। बता दें कि फराह का जन्म जमाल अली हाशमी और रिजवाना के घर एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का जल्द ही तलाक हो गया। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। बता दें कि फराह शबाना आजमी, तन्वी आजमी और बाबा आजमी की भतीजी और तब्बू की बड़ी बहन है। फराह नाज की छोटी बहन तब्बू बाद में हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल हुई। हालांकि जब फराह ने फिल्मों में कदम रखा तब तब्बू अभी बहुत छोटी थी। दोनों बहनों का रिश्ता काफी अच्छा माना जाता है और कई मौकों पर फराह अपनी बहन का समर्थन करती नजर आई। फराह ने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की। कहा जाता है कि उन्हें अभिनय का प्रशिक्षण भी मिला था और उनकी खूबसूरती ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया। 1980 के दशक में फरहान नाज ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली चर्चित फिल्म फासले मानी जाती है, जिसे मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने बनाया था। इतनी बड़ी बैनर की फिल्म से शुरुआत मिलना अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन फराह की सुंदरता और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। फराह ने उस दौर के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी मासूमियत और ग्लैमरस अंदाज दर्शकों को पसंद आने लगा था। करियर का सुनहरा दौर 1980 और 1990 के दशक में फरहान नाज ने कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने एक्शन, रोमांस और पारिवारिक फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। उस समय वो अभिनेत्रियों में शामिल थी जिन्हें निर्माता तेजी से साइन करना चाहते थे। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल है नसीब अपना अपना, मरते दम तक, यतीम, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, मुकाबला, दिल जला। इन फिल्मों में फराह ने कई बड़े सितारों जैसे गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और जितेंद्र के साथ काम किया। फराह ने 1985 में सिंगर महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के साथ यश चोपड़ा की फिल्म फासले से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। हालांकि फासले एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। इसके बावजूद फराह की खूबसूरती पर फिदा होकर कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें फिल्मों के ऑफर्स दिए। उन्हें शक्ति सामंत की पाले खान, केसी बुकाड़िया की नसीब अपना अपना और प्राणलाल मेहता की लव 86 तक ऑफर हुई। वे मरते दम तक, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल जला, रखवाला, वो फिर आएगी, वीरू दादा, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी और बेगुनाह जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही। उन्होंने अपने समय के तकरीबन सभी टॉप स्टार्स जैसे राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, राज बब्बर, गोविंदा, आदित्य पंचोली, आमिर खान, कुमार गौरव, राहुल रॉय के साथ काम किया। वे आखिरी बार 2005 में आई फिल्म शिखर में नजर आई थी। गुस्सैल स्वभाव और विवाद। फराह नाज अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए भी मशहूर थी। बॉलीवुड में उनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी बात पर खुलकर प्रतिक्रिया देती थी। कई बार उनका नाम विवादों में भी आया। एक समय ऐसी खबरें भी आई कि फराह ने एक फिल्म सेट पर किसी सह कलाकार या निर्माता से बहस कर ली थी। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा। शायद यही वजह रही कि उनका करियर उतना लंबी रेस का नहीं बन पाया जितनी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति और प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। फराह का साफ बोलने वाला स्वभाव कई लोगों को पसंद नहीं आता था।
धीरे धीरे उन्हें बड़े बैनरों की फिल्में कम मिलने लगी। पहली शादी विंदु दारा सिंह से रिश्ता। फरहान नाज की पहली शादी अभिनेता और टीवी कलाकार विंदु दारा सिंह से हुई थी। विंदु मशहूर अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के बेटे हैं। दोनों की मुलाकात फिल्मी दुनिया में हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। उस समय उनकी शादी काफी चर्चित रही थी क्योंकि दोनों फिल्मी परिवारों से जुड़े थे। शादी के बाद फराह ने फिल्मों में काम कम कर दिया और परिवार पर ध्यान देने लगी। फराह और विंदु का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम फतेह रंधावा है। लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगी। कहा जाता है कि स्वभाव में अंतर और निजी समस्याओं के कारण दोनों के बीच विवाद बढ़ गए। आखिरकार फराह नाज और विंदु दारा सिंह का तलाक हो गया। तलाक के बाद फराह ने मीडिया से दूरी बना ली थी। उस दौर में उनके निजी जीवन को लेकर काफी खबरें छपती थी। दूसरी शादी और नई जिंदगी। पहली शादी टूटने के बाद फराह नाज ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। बाद में उन्होंने सुमित सहगल से शादी की। सुमित सहगल 1980 और 1990 के दशक के अभिनेता रहे हैं और कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सुमित सहगल के साथ शादी के बाद फराह ने ग्लैमर की दुनिया से लगभग दूरी बना ली। उन्होंने पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता दी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखाई देने लगी। दूसरी शादी के बाद फराह की जिंदगी काफी शांत मानी जाती है। वो मीडिया की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं। आपको बता दें, सुमित सहगल की भी ये दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब की भतीजी शाहीन बानो से विवाह किया था, जिससे उन्हें एक बेटी है। आपको बताते चले, फराह नाज और अभिनेता विंदु दारा सिंह के बेटे का नाम फतेह रंधावा है। वे मशहूर अदाकारा तब्बू के भांजे हैं। फतेह रंधावा जन्म 1997। सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी स्टाइलिश और हैंडसम तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनकी शानदार पर्सनालिटी और लुक्स को देखकर अक्सर लोग उनकी तुलना बॉलीवुड के दिग्गज सितारों जैसे कि धर्मेंद्र और ऋतिक रोशन से की जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी सामने आया है कि फिल्म निर्देशक करण जौहर उन्हें अपनी आगामी फिल्मों में लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं। एक समय बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री रही फराह नाज धीरे धीरे फिल्मों से गायब हो गई। नई अभिनेत्रियों के आने और बदलते दौर के साथ उनका करियर कमजोर पड़ता गया। हालांकि उन्होंने कुछ टीवी कार्यक्रमों और छोटे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, लेकिन उन्हें पहले जैसी सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने पूरी तरह परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आज की युवा पीढ़ी शायद फराह नाज को कम जानती हो, लेकिन 80 और 90 के दशक के दर्शकों के लिए वो एक जानी मानी अभिनेत्री रही है। बहन तब्बू से तुलना। फराह नाज और तब्बू की तुलना अक्सर की जाती रही है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में फराह ज्यादा लोकप्रिय थी, जबकि बाद में तब्बू ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर हिंदी सिनेमा में बहुत ऊंचा स्थान हासिल किया। फिर भी दोनों बहनों के बीच रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं। तब्बू कई इंटरव्यू में अपनी बहन के बारे में सम्मान से बात कर चुकी है। फराह ने भी हमेशा अपनी बहन का समर्थन किया। फराह नाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी खूबसूरती और कैमरे पर आत्मविश्वास था। 80 के दशक में उनका ग्लैमरस अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आता था। वो किसी से डरने वाली अभिनेत्री नहीं मानी जाती थी। अपने अधिकार और सम्मान के लिए खुलकर बोलती थी। करियर के बाद उन्होंने परिवार और निजी जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया। बताया जाता है कि फराह नाज गुस्सैल रही है। जरा जरा सी बात पर गुस्सा होना उनकी फितरत में शामिल रहा है। इतना ही नहीं, वे फिल्मों के सेट पर अपना आपा खो दिया करती थी। कहा जाता है कि जब भी गुस्सा आता है तो वे कुछ नहीं सोचती और जो मन में आता है कर बैठती है। खबरों की माने तो फराह एक बार चंकी पांडे के साथ सीन शूट कर रही थी। शूट के दौरान चंकी ने फराह से मजाक कर दिया, लेकिन उन्हें ये मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में फराह ने चंकी को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने अनिल कपूर तक को धमकी दे दी थी। हुआ यूं कि फिल्म रखवाला में वे अनिल के साथ थी। फिल्म में अनिल माधुरी दीक्षित को लेना चाहते थे। जब फराह को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और अनिल माधुरी दोनों को फोन कर धमकी दे डाली। हालांकि माधुरी ने खुद फिल्म करने से मना कर दिया था। आज कहाँ है फराह नाज? आज फराह नाज फिल्मी दुनिया से काफी दूर है। वो लाइमलाइट में बहुत कम नजर आती है। सोशल मीडिया पर भी उनकी मौजूदगी सीमित है। हालांकि पुराने फिल्म प्रेमी आज भी उनकी फिल्मों और खूबसूरती को याद करते हैं।
उनकी पुरानी तस्वीरें और फिल्मी गाने इंटरनेट पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। 80 और 90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्रियों की चर्चा में फराह नाज का नाम जरूर लिया जाता है। फराह नाज का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने कम समय में बॉलीवुड में बड़ी पहचान बनाई, कई हिट फिल्मों में काम किया और बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। लेकिन गुस्सैल स्वभाव, विवादों और निजी जिंदगी की परेशानियों ने उनके करियर को प्रभावित किया। 2 शादियों और निजी संघर्षों के बावजूद फराह ने हमेशा मजबूती से जिंदगी का सामना किया। आज भले ही वो फिल्मों से दूर हो, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम 80 और 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।